अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए क्या है। आपको याद होगा कि कल रात हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। हमने आतिशबाजी भी की है, अपनी हवा को पोल्यूट किया है और हमने हमेशा की तरह एरियल फायरिंग भी की है। ये एरियल फायरिंग का एक नतीजा है, ये एक बुलेट है। मैं कुछ देर पहले अपने एक रिश्तेदार के घर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि रात 12 बजे के अराउंड उन्हें अपने सहन से एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई। वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने इसको देखा। अब ये एक बुलेट है। आप सब जानते हैं कि बुलेट जो होती है वो पॉइंटी होती है, लेकिन ये आगे से बिल्कुल घिस चुकी है। इसका मतलब ये है कि बड़ी स्पीड के साथ ये वापस आई है। अब कहा यह जाता है कि बुलेट जो है जिस स्पीड से ऊपर जाती है वापसी पर उसकी 1/10 स्पीड से वापस आती है, यानी कुछ कम स्पीड से वापस आती है। तो अगर 2000 फीट पर सेकंड से गई है तो 200-250 फीट पर सेकंड से वो वापस आएगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। अगर ये वहाँ, अब सहन जो है ना, वो वहाँ बुजुर्ग फिर रहे होते हैं, ख़वातीन काम कर रही होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। अगर ये किसी के सर में लग जाती, खुदा ना खास्ता किसी के शोल्डर में लग जाती, कोई ज़ख्मी हो सकता था, खुदा ना खास्ता इससे भी बुरा हो सकता था। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? 75 साल से हम अपने मुल्क में ना हमारी इंतज़ामिया एरियल फायरिंग को कंट्रोल कर सकी है और ना ही हम अपने लोगों को समझा सकें कि इस चीज़ का कितना नुकसान है। अब लोग ये समझते हैं कि उन्होंने फायर कर दिया है, कोई उन्हें नज़र तो नहीं आ रहा, तो उनको ये लगता है कि शायद ये गोली पता नहीं ऊपर जाके कहीं गायब हो जाएगी। क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये ऊपर जाके वापस आती है? इसने वापस आना है, नीचे ग्रेविटी है, इसने वापस आना है। और ये अगर किसी को लग जाती है तो उसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? उसके नुकसान का जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको गोली नज़र नहीं आ रही, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी की इससे मौत हो जाती है तो आप इसके पूरे का पूरा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये ऊपर जाकर वापस आती है और किसी को लगती है। और हर साल हम फोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं कि किस तरह से शादियों के मौका पर, न्यू ईयर के मौका पर किस तरह से ये गोलियां वापस आती हैं और लोगों को लगती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लगती हैं। लोग इसमें मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती लोगों को क्यों इस बात की मतलब समझ नहीं आती उन्हें। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसको खुदारा कंट्रोल करें। बहुत वक्त हो चुका है, अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। और मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी 5, 7, 10, 15 सेकंड के शो ऑफ के लिए किसी का नुकसान ना करें, किसी का जानी नुकसान ना करें। जब आप एक इंसान को कत्ल करते हैं तो आप उसकी नस्लों को कत्ल कर देते हैं। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।